हे गाइस, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फ्लुएंट माइंड में गाइस। गाइस, ये जो हमारा सेशन है, क्योंकि आज से हम नया स्टार्ट कर रहे हैं कि गाइस, हमने जो नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अभी वर्ब का प्रेजेंट हमने पढ़ा, पास्ट और फ्यूचर में इसको कैसे यूज कर सकते हैं हमने वो पढ़ा। और आज का हमारा जो क्लास होने वाला है, आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर जो है कि डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन। तो चलिए गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह और भी कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें गाइस। तो चलिए हम आगे देखते हैं गाइस। आज का हमारा क्लास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गाइस। ओके, तो हम आज इसको पूरा बारीकी से पढ़ेंगे गाइस। ओके, और एक एक चीज को हम बारीकी से लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको भी समझने में बहुत ही आसान होगा गाइस। ओके, कैसे हमारा रहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो चलिए गाइस, हमारा सबसे पहला क्या है कि डिफिनेशन इसका पहले देखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या है। ओके, सबसे पहले हमारा इसका डिफिनेशन है कि वो प्रोनाउन, क्या बोलता है गाइस, वो प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ओके, वो प्रोनाउन या ऐसे शब्द, क्या बोलता है, या ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के, क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई सभी स्थान को दर्शाते हैं, या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा इशारा करना हो जाता है गाइस, या संकेत हम लोग जब करते हैं तो उस स्थिति में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेत वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है गाइस। इतना समझ में आया गाइस? बहुत इजी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ना, मतलब इतना छोटा सा ध्यान रखना कि जब भी कहीं हमारा इशारा करना हो, कोई संकेत तो देनी हो, तो उस स्थिति में गाइस हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसको हम किस किस परिस्थिति में यूज करते हैं, चलिए हम वो भी देखते हैं पहले। ओके, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा क्या है, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और ये दोज हो गया गाइस। ओके, दिस को हम यूज कहाँ करेंगे, दिस मतलब यहाँ, मतलब सामने। ओके, जैसे हमारे हाथ के आसपास हमारे सराउंडेड में है तो हम इसको दिस बोल सकते हैं। वो मतलब दैट। कैसे, दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर है गाइस। ओके, दिस और दैट, ये दिस और ये दैट, ये सिंगुलर है, सिंगल चीज के लिए यूज किया जाता है, चाहे सिंगल व्यक्ति है, चाहे कोई सा भी सिंगल स्थान हो। ओके, या कोई वस्तु हो, कोई चीज हो जो सिंगल हो, तो हम दिस और दैट का यूज करेंगे। और सिंगल हम यूज कहाँ करेंगे, दिस का, जैसे कि हमारे हाथ के आसपास है तो वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे सिंगल वस्तु के लिए, और दैट का प्रयोग करेंगे जैसे वो भी सिंगल है लेकिन हमारे हाथ से कई दूर है, जैसे कि हमसे कोई चीज दूर है तो हम वहां पे दैट का प्रयोग करें। ओके, जैसे हम, ये हमसे दूर हो जाएगा, उसको फेंक देंगे, कहीं रख देंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज पेन। ये हमारे हाथ के आसपास रहेंगे, बोलेंगे दिस इज मार्कर। इस तरह से बोल सकते हैं कैसे। ओके, और ये क्या कि दीज और दोज, दिस मतलब ये हमारा प्लुरल में आ जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है तब आता है कैसे। ओके, जब भी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान से बहुत ज्यादा हो जाए तो हम दिस या दोज का प्रयोग करते हैं। दिस मतलब वही गैस, मतलब आसपास मतलब है एक से ज्यादा, तो हम वहाँ दिस का प्रयोग करेंगे। और दोज का मतलब हमसे ज्यादा दूरी पे है और एक से ज्यादा है तो हम वहाँ पे दोज का प्रयोग करेंगे। ओके, इतना सिंपल है गैस। ओके, तो चलिए गैस हम देखते हैं हमारा क्या है, पहले सिंगुलर और ये प्लुरल है। सिंगुलर में क्या है, पहले ये देखते, पहले क्या है कि यहाँ क्या लिखा है, जब कोई वस्तु पास में हो, जब भी कोई वस्तु हमारे पास हो या नजदीक हो तो हम क्या, सिंगुलर में क्या यूज करेंगे, हम दिस का यूज करेंगे। ओके, और वही जब हमारे 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 पास एक वस्तु से ज्यादा, चाहे एक इंसान हो, चाहे वस्तु को चाहे एक स्थान हो, तो एक से जब भी ज्यादा होगा तो यहाँ पर दीज का प्रयोग करेंगे। दीज हमारा क्या होगा, प्लुरल हो गया। दिस और दिस वैसे, मतलब दिस मतलब एक वस्तु के लिए हमारे आसपास हो तो वहां यूज करेंगे दिस का। ओके, और दिस का प्रयोग करके जहाँ एक से ज्यादा हो हालांकि हमारे पास ही हो तो वहां पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए, और ये दैट है, दैट मतलब हमसे थोड़ा ज्यादा, हमसे दूर रहे सिंगल वस्तु के लिए वहां हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिस और दैट ये हमारा सिंगुलर है और प्लुरल है दीज और दोज। दोज मतलब हमसे ज्यादा दूर पे है लेकिन एक से ज्यादा है तो वहां पे हम दोज का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे कि गैस फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, हमने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स, हमने कुछ चित्र बनाया है। क्या कि सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या है, एक मैंगो है गाइस। ओके, तो क्या है, ये हमारे पास है गाइस। ओके, दिस इज एप्पल, क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एप्पल, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहीं पे गैस ये हमसे दूर है गाइस। ओके, ये हमसे दूर है, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज।
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं हम दिस, दिस, इसको बोल सकते हैं दैट, इसको बोल सकते हैं दिस, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं दोज। ओके, दिस मतलब क्या है, दिस इज एप्पल मतलब हमारे पास में है। ओके, हाथ के पास में है, तो दिस इज एप्पल हो गया, मतलब सिंगल सिंगल है, इसलिए दिस इज एप्पल हो गया, मतलब पास है। सिंगल है लेकिन पास में है, हमारे हाथ के सराउंडेड है, मतलब पास है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज एप्पल। ओके, दिस इज एन एप्पल। जैसे यही एक ही आम है लेकिन वो हमसे दूर है, क्या बोलेंगे, दैट इज एप्पल, दैट इज मैंगो, दैट इज एन मैंगो। मतलब कुछ भी, मतलब कोई सा भी चीज हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सा भी प्लेस हो, तो वहाँ पे इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दिस के लिए पास में और दैट के लिए दूर में, सिंगल वस्तु के लिए इसको यूज करेंगे इन दोनों को। और ये प्लूरल है, मतलब दीज मतलब एक से ज्यादा है गाइस, एक से चार, एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 6 7 10 12 20 50 100, जितना हो सके तो वहां पे हम दीज का प्रयोग करें। दीज का मतलब क्या बोलते हैं, दीज आर मेनी पीपल्स, मतलब वो हमारे आसपास बहुत सारे पीपल्स हैं, लोग हैं, तो क्या बोलेंगे, दीज। मतलब एक से ज्यादा जब भी होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे पास होना चाहिए, तब हम दिस का प्रयोग करेंगे। और दोस्त का मतलब बहुत ज्यादा हो। ओके, एक से ज्यादा हो, जो क्या है यहाँ हम सिंपल क्या है, हमसे ये, हमारे हैंड से ये दूर है, और यहाँ क्या है कि हमारे हैंड के नजदीक है, मतलब सराउंडेड में है। इस तरह से हम जब भी एक से ज्यादा वस्तु होगा और हमारे पास में होगा तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। और जब भी एक से ज्यादा कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, कोई कोई प्लेस हो, जैसे हमसे ज्यादा दूर पे है, तो वहां पे हम दोज का प्रयोग करेंगे गैस। ओके, इस तरह से गैस हम समझते हैं गैस। ओके, समझ में आया गैस, बस इतना साथ रखना है, दिस और दैट। सिंगल वस्तु के लिए दिस करेंगे नजदीक के लिए, हमारे आसपास हो तब। दैट करेंगे जब से कि हमसे दूर हो, तो वहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे पूछे कि ये दिस है, मतलब एक से ज्यादा है, जब भी हमारे आसपास है तो हम वहां पे यूज करेंगे दिस का। और दोज का प्रयोग करेंगे जब ज्यादा है लेकिन हमसे दूर है, तो वहां पर हम दोज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, हम दिस दैट दिस और दोज को हमने कुछ हम इसका, और हम इसको एक्सप्लेन करते गए। ओके, इसको और कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि दिस मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जैसे कि हमारे पास, हमारे नजदीक, हमारे सराउंडेड में है, तो हम वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि हम कोई चीज पकड़ सकते हैं, ले सकते हैं, ये दिस का। ओके, इतना सिंपल। और दैट मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मतलब हमसे कहीं ज्यादा दूर है, तो हम मतलब ये भी सिंगल, ये सिंगल के लिए दिस और दैट, ये दोनों सिंगल के लिए। दिस मतलब हमारे पास हो, तो हम वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे। और दैट मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमसे दूर हो, सिंगल होना चाहिए, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। दिस मतलब जब कोई पास, क्या है कि जब कोई पास हो, या जैसे कि मतलब जब कोई पास मतलब वही, जैसे भी है, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान मतलब कोई हमारे पास हो और एक से ज्यादा हो, तब हम वहां पर दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, जब कोई चीज, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या है, हमारे पास हो या एक से ज्यादा हो, तो हम वहां पे दीज का प्रयोग करेंगे। और दोज का वही, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमसे दूर हो और एक से ज्यादा हो, तब हम वहां पे दोज का प्रयोग करेंगे गैस। ओके, तो गैस इतना सिंपल है गैस, हमने इतना एक्सप्लेन, इतना आराम से हमने बताया कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, इसी सब से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल के साथ हम बनाएंगे तो आपकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी मतलब अच्छा, मतलब कंफ्यूज ना रहिएगा, आप भी अच्छा से समझ सकते हैं गाइस। तो चलिए हम कुछ लेते हैं एग्जांपल्स और उसको हम बनाते हैं, देखते हैं गाइस। ओके, तो चलिए, या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर गाइस। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गाइस इतना क्रिटिकल नहीं, बहुत ही इजी है, इसको बस अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको हम प्रेजेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, पास्ट में यूज कैसे करते हैं, और फ्यूचर में यूज कैसे करते हैं, ये सब देखते हैं। ओके, प्रेजेंट में हम सिर्फ इसमें यूज करेंगे इज और आर का प्रयोग करेंगे। इज मतलब एक वस्तु के लिए, और आर मतलब एक से ज्यादा होगा तब यूज करेंगे आर का। पास्ट मतलब जहाँ कोई चीज थी, ओके, जहाँ एक वस्तु की बात होगी तो वहां पे हम वॉच का प्रयोग करेंगे। जहाँ एक से ज्यादा रहेगी, जहाँ एक से ज्यादा ज्यादा कोई चीज रहेगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ओके, इतना ध्यान। फ्यूचर में हम चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे हमारा प्लूरल हो, दोनों के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, विल बी का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ओके, दोनों का। तो चलिए हम पूरा एग्जांपल्स दिए गए प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, हम सबका चार चार लिए हैं ताकि आपको
और आसानी से समझा सके गाइस। ओके, फिर हमारा क्या है, प्रेजेंट का देख लीजिए, यह एक किताब है, यह है मतलब यह मतलब यहाँ है मतलब पास में है, क्या बोलेंगे, एक है, यह एक आया ना गाइस, यह एक किताब है मतलब क्या बोलेंगे, यह आया, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, क्या बोलेंगे। फिर जैसे कि हमारे पास है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई किताब है, ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई किताब है, ओके, तो क्या बोलेंगे हम, दिस इज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर हमारे पास है, क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर, ये हमारे पास एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, ओके। तो क्या कि वह एक किताब है, अब वो मतलब शायद दूर है, थोड़ा सा दूर है, क्या बोले, वह मतलब दूर, वह किताब मतलब क्या बोलेंगे, दैट इज अ बुक, मतलब एक ही किताब है लेकिन दूर है, क्या दैट इज अ बुक, इस तरह से बोलेंगे। जैसे हमारे पास रहेगा तो बोलेंगे दिस इज बुक, जिससे हमसे दूर रहेगा दैट इज बुक, इसकी जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं निगेटिव, तो आप बोल दीजिएगा नहीं ये हमारा किताब नहीं है, तो दिस इज नॉट माई बुक, इस तरह से बोल सकते हैं, दैट इज नॉट माई बुक, इस तरह से यूज कर सकते हैं, ओके, सिंगुलर के लिए। और ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं मतलब ये मेरे कपड़े हैं, मतलब ये मतलब उसका कपड़ा मतलब नजदीक है, बट क्या बोल सकते हैं, या ये मेरे कपड़े हैं, बोल सकते हैं ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे पेन है, ये मेरे बुक हैं, क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा है, ये मेरे कपड़े हैं, कपड़ा तो एक से ज्यादा होता है, क्या बोलेंगे, दीज आर माई क्लोथ्स, ओके, इस तरह से बोलेंगे। जैसे कि वे आम के पेड़ है, वे मतलब दूर है, क्या बोलेंगे, फिर दोस्त दिए, एक आम एक से ज्यादा है, जैसे कि हमें एक से ज्यादा कपड़ा है, तो क्या दिए, आर का प्रयोग किए, जहाँ एक से ज्यादा हुआ पेड़ का, आम का ट्री, दोज आर मैंगो ट्रीज, इस तरह से यूज कर देंगे, ओके, दिस दैट दिस दोज, समझ में आया इस सिंगल के लिए इज का दिस दैट में सिंगल इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और फिर प्रेजेंट में एक से जब ज्यादा कोई वस्तु होगा तो दिस दोज का प्रयोग करेंगे, उसमें हम आर का प्रयोग करेंगे, ओके, इतना इजी। और पास्ट में देखते हैं, यह मेरा किताब था, यह मतलब वो उसके पास किताब पास्ट में था गाइस, पास्ट में, लेकिन था, क्या बोलेंगे, दिस वॉज माई बुक, ओके, यह मेरा किताब था, क्या बोल सकते हैं, दिस वॉज माई बुक, ओके, वह मेरा किताब था, सिंगल किताब था, पास में था, सिंगल था, और दैट वॉज माई बुक, वो मतलब इसके पास भी था लेकिन दूर था उस वक्त, वो मेरा किताब था, दैट वॉज माई बुक, ओके। अब ये मेरे किताब थे मतलब एक से ज्यादा थे, मतलब उसके पास से भी है, एक से ज्यादा थे, दीज वर माई बुक, वर मतलब एक से ज्यादा है तो इसलिए वर का हमने प्रयोग किया पास्ट के लिए गैस, ओके। और वे मेरे किताब थे, क्या बोलेंगे, वे मेरे किताब थे, दोज वर माई बुक, वे मतलब इससे एक दूर मतलब दूर था, अपना आसपास में दूर था, ज्यादा था लेकिन दूर था, दोज वर माई बुक, इस तरह से यूज कर सकते हैं, ओके। अब फिर हम क्या करेंगे, दिस, यह सच होगा, दिस विल बी ट्रू, दिस का यूज किए, वह कंप्यूटर होगा, दैट विल बी कंप्यूटर, इस तरह से बोल सकते हैं, ये सब मेरी समस्या होगी, दीज दीज ऑल विल बी माई प्रॉब्लम, इस तरह से यूज कर सकते हैं, वे तुम्हारे दोस्त होंगे, क्या बोले, वे तुम्हारे दोस्त होंगे, दोज विल बी योर फ्रेंड, इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम इज और आर का प्रयोग करेंगे, और इज आर का मतलब इज सिंगुलर के लिए, और आर मतलब एक से ज्यादा के लिए आर यूज करेंगे। जैसे पास्ट में करेंगे सिंगल वस्तु के लिए हम वर्क वॉच का प्रयोग करेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो वर्क का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करेंगे, दोनों के साथ ही, ओके। जैसे कि हमने 4-5 आपके लिए एग्जांपल्स दिया, आप इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इजीली समझ जाइए, क्योंकि हमने बहुत ही आसान से और हमने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है, ताकि आपको भी और भी अच्छा से मतलब क्लियर हो पाए, कोई डाउट ना रहेगा। इस ये गैस जितने 5 सेंटेंस हैं इसको आप प्लीज बना के कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा गाइस, ओके। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।